Hey everyone, so here is another video on present indefinite tense. As you know, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पार्ट 1 अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है. सो आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो. यू कैन सी दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन यू कैन कम हियर. So in present indefinite tense, today we are going to study all 9 subjects, use of do and does and examples of do and does. So see, there are 9 subjects: he, she, it, any name, singular. Here any name can be come. Okay, देखो he, she, it यहाँ तक तो सबको पता है. He is for males. Okay, she is for females, and it we denote any kind of thing or any animal or animal etc. And in any name there can be any kind of name. For example, Sia, Gia, okay, Jim and Rohan etc. Any kind of name. Then I, we, you, they, plural. So these are all 9 subjects. In plural we will be counting, for example, students, okay, benches, dresses, okay, these are all plural. So I, we, you, they, plural, and he, she, it, any name. Total 9 subjects are there. Now we are going to study usage of do and does. So where do we use does? So with does we will be applying he, she, it, singular nouns. यहाँ पे डस के साथ में एक बात ध्यान रखना कि जो ही है, शी है, इट एंड सिंगुलर, जो कि अभी बताया कि किसी पर्सन का नाम आ सकता है इसमें, उसके साथ में डज यूज़ होगा. और आई, वी, यू, देन प्लूरल के साथ में डू. सिमिलरली मैंने एक और इसमें इमेज लिया है जिसमें यूज़ ऑफ डू है विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड द प्रोनाउंस I, we, you, they, and use of does with singular subjects and the pronouns he, she, and it. Now present indefinite tense. So here are the rules or structure. Sentences and rules. See, affirmative sentence में क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है. इसके बाद में प्लस करके आप जो भी एक्स्ट्रा लगाना चाहें इसमें. वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है ना, वो होती है ई एस वाली फॉर्म, एस या ई एस. जब हम सब्जेक्ट में एस या ई एस लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल गो में गोज अगर लगा दिया तो दैट इज़ फिफ्थ फॉर्म. एज यू ऑल नो, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, देन वेंट सेकेंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म, गोज, ओके, एंड गोइंग. दीज आर ऑल काइंड ऑफ ऑल मीन्स 5 फॉर्म्स. तो वो जो गोइंग है ना, वो है आपका फोर्थ फॉर्म एंड गोज इज़ फिफ्थ फॉर्म. ओके, तो वो जो ई एस वाला फॉर्म है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है. देन निगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में होगा डू डज, जहाँ पर डू एंड डज मतलब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो ऑब्वियसली आगे आ जाता है, आपको पता ही होगा. सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. देन इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और आ जाएगा एक, क्योंकि जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे थे तब हमने डू डज तो यूज़ करा ही था, सब्जेक्ट भी यूज़ किया था, बस आपको नॉट लगाना होगा क्योंकि दैट इज़ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बोथ. देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या होता है, डू डज के पहले नॉट डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा. डब्ल्यू एच वर्ड्स मीन्स वॉट, वेन, वेयर, होम एक्सेट्रा, हाउ. एंड डब्ल्यू एच निगेटिव में डज आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है. सो दीज आर ऑल वेरी सिंपल, यू नो. अगर आप थोड़ा सा भी एक बार दिमाग लगा के इसको समझ लेंगे ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड यू कैन मेक सेंटेंसेस ऑल्सो ऑन द सेम थिंग्स. सो I request you to take a screenshot so that you can read it out later also. Now see, हिंदी टू इंग्लिश. अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स हिंदी के भी लिए हैं, कुछ सेंटेंसेस. जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. निगेटिव, आई डू नॉट गो टू स्कूल. इंट्रोगेटिव, डू आई गो टू स्कूल. एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव, डू आई नॉट गो टू स्कूल. अच्छा, कोई भी क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ. ओके, अब मुझे कोई, आपने अभी तक ये भी कभी सोचने की कोशिश की कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये क्वेश्चन कोई खुद क्यों किसी से क्यों पूछेगा कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये कोई क्यों पूछेगा. मतलब ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, पर क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या आपने कभी सोचा इस बारे में. कोई बात नहीं, आज मैं बताती हूँ. क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये सेंस, या ये कह लें कि इसका जो सेंस निकल के आ रहा है ना, इसका सेंटेंस का, उसका मीनिंग ये है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में हैं, ठीक है, और आपको कोई एक बच्चा है, वो घर में है, संडे का दिन है या कोई सा भी ऐसा छुट्टियों का दिन चल रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अभी जस्ट छुट्टियाँ
अब तो होने वाली है ख़त्म, एज़ वी नो अभी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब बच्चों को अगर पेरेंट्स जो है या घर में कोई भी ऐसा बड़ा है कि अगर ये तो स्कूल भी नहीं जाता है, ये तो ये काम भी नहीं करता है, वो भी नहीं करता है, कुछ भी घर के काम भी नहीं करवाता है, और बच्चा पूरे दिन आलसी जैसा बिल्कुल फ़ोन चलाता है। आजकल फ़ोन बहुत एडिक्ट हो गए ना बच्चे, तो ऐसा कुछ बोला है ना। अब वो बच्चे ने सुन ली एक बात, उसका फोकस कहाँ गया कि ये तो स्कूल भी नहीं जाता है, तो उसने तुरंत क्वेश्चन किया, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि वो जो एग्रेशन के साथ में उसने जो ये चीज़ पूछी ना कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, दैट वी यूज़ हियर एज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको बताएगा कभी भी, बट एक्चुअल में इसका यही मीनिंग हुआ कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये उसी सेंस में जब हम एग्रेशन के वे में या ये कह लो कि एंग्री वे में कहते हैं ना, किसी से कुछ पूछते हैं कि अरे मैं ये भी काम नहीं करती हूँ क्या, ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे बोले या किसी को भी बोले कि भाई ये तो मंदिर भी नहीं जाती, कुछ भी काम नहीं कराती, घर में भी ये वो, तो आपका रिप्लाई कैसा होगा ना उस पर्टिकुलर लड़की का जिसने ये चीज़ सुनी कि अरे क्या मैं मंदिर भी नहीं जाती हूँ, अरे क्या मैं स्कूल भी नहीं जाता हूँ। तो वो जो एग्रेशन वाला था ना, वो रिप्लाई आता है आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। यहाँ पे बच्चे ने ये पूछ लिया कि भाई क्या रीज़न है, भाई क्यों भेजते हो मुझे सुबह सुबह। तो आप क्वेश्चन में WH लगा देंगे, वाई डू आई गो टू स्कूल। अब मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, ओके। कोई एक स्टूडेंट है जैसे सीरियस कंडीशन में है या फिज़िकली कुछ उसे प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, या तो वो क्या पूछेगा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ बाकियों की तरह, फॉर एग्जांपल, ओके। तो हाउ ही विल से, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे उसने वाई डू आई नॉट के साथ में ये पूछ लिया कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। यहाँ पे आई के बाद में आप नोटिस करना नॉट भी लगा है, मतलब पता है ये पूरा जो फॉलो हुआ है ना वो इस रूल्स के थ्रू फॉलो हुआ है। पहले आप इसको समझ लेना, उसके बाद यू कैन कम टू हिंदी टू इंग्लिश ऑल्सो, तो यहाँ पे से भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नाउ सम ऑफ द मोर सेंटेंसेस आर ऑल्सो, यहाँ पे ये स्लाइड थोड़ी रिपीट हो गई है, मे बी एक्चुअली रिपीट तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ इसमें जो सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं ना, जैसे ये अफर्मेटिव आपको दिख रहा होगा, तो ये अफर्मेटिव है आई गो टू स्कूल, नेगेटिव है आई डू नॉट, डू आई नॉट, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो ये पूरे इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स दिए हैं। नाउ सी हियर एग्जाम्पल्स ऑफ डू एंड डज। अफर्मेटिव सेंटेंस है निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है। अब आप है ना चाहें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं, वैसे तो इतनी नीड नहीं होती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, बट फिर भी अगर कभी पूछ लिया जाए तो मैंने आपको उसका कंटेक्स्ट बता दिया है कि कहाँ पे वो यूसेज होता है उसका। यहाँ पर आप देखेंगे 3 सेंटेंसेस बेसिकली जिसमें हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। He sings a song, negative. He does not sing a song. Interrogative, does he sing a song? Then next, she drives a car. She does not drive a car. Does she drive a car? यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की आपने, जब हमने she drives a car लिखा था और जब हमने she does not drive a car लिखा था, तो drives में s है, ध्यान देना। लेकिन इन निगेटिव सेंटेंस में ड्राइव में से एस हट गया है, वो इसलिए हटा है क्योंकि ऑलरेडी डज में एस लगा हुआ है, ओके। सिमिलरली इंट्रोगेटिव में भी डज शी ड्राइव अ कार है, ड्राइव्स अ कार नहीं है, क्योंकि डज में ऑलरेडी यहाँ पर एस है, तो इसलिए यहाँ पे जो मेन अपना सब्जेक्ट है उसमें हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक नेक्स्ट सेंटेंस है, इट रेन्स डेली, रोज़ बारिश होती है, हिंदी मीनिंग है इसका। निगेटिव होगा इट डज़ नॉट रेन डेली, यहाँ पे भी रेन में से एस हट गया। फिर नेक्स्ट है डज इट रेन डेली। नेक्स्ट, जैक राइट्स एन ऐसे, निगेटिव जैक डज नॉट राइट एन ऐसे, इंट्रोगेटिव डज जैक राइट एन ऐसे। नेक्स्ट, आई रीड अ बुक, आई डू नॉट रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक। यू गो फॉर अ वॉक, यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक, डू यू गो फॉर अ वॉक, ओके। वी सिंग अ सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू वी सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ से ये जो आई, यू, वी और दे वाले जो सेंटेंस और फिर उसका में प्लूरल, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें मैंने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं ना, अफर्मेटिव सेंटेंस के कॉलम में देखना, वहाँ पे मैंने ही लिया है, शी, इट और नेम लिया है फिर, ओके, जैक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, एनी नेम, जैक, देन आई, वी, यू, दे, प्लूरल। तो यहाँ पे उसके बाद में जैक के बाद में नीचे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आई, फिर है यू, फिर है वी एंड दे एंड देन प्लूरल।
प्लूरल मीन्स द गर्ल्स, प्लूरल है। तो कभी भी ध्यान रखना कि जो हमारा ही शी एनी नेम है उसके साथ तो हमने डज लगा ही दिया, लेकिन जो आई वी यू दे प्लूरल है ना उसके साथ में हम डू लगाएंगे। और डू में जब भी डू लगेगा ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस लगेगा। एस या ई एस हमेशा ही शी इट एनी नेम वाले सब्जेक्ट्स के साथ ही लगता है, मेन वर्ब में लगता है। जैसे ही सिंग्स, शी ड्राइव्स, इट रेन्स एंड जैक राइड्स। लेकिन जब हम इसमें आई वी यू दे प्लूरल का बनाएंगे तो उसमें नॉर्मली एस ई एस नहीं यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो डू लगाते हैं, डज नहीं लगाते। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई रीड अ बुक, ओके, अभी जो पढ़ के बताया मैंने, आई रीड अ बुक। देन नेक्स्ट निगेटिव, आई डू नॉट रीड अ बुक। इंट्रोगेटिव, डू आई रीड अ बुक, ओके। तो यहाँ पर हमें इसमें डू नॉट लगा दिया है, इसलिए हमने मेन वर्ब में जो सब्जेक्ट मतलब मेन वर्ब जो है हमारा उसमें एस लगाने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि डू नॉट वाले सेंटेंसेस में मेन वर्ब में एस ई एस नहीं लगता है, लेकिन डज वाले सेंटेंसेस में मेन वर्ब में एस ई एस लगता है हमेशा। ओके, ये 9 सब्जेक्ट्स हैं, इजीली आपको याद हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, यू गो फॉर अ वॉक, यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक, डू यू गो फॉर अ वॉक। वी सिंग अ सॉन्ग, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू वी सिंग अ सॉन्ग। दे राइड देयर बाइक्स, दे डू नॉट राइड देयर बाइक्स, डू दे राइड देयर बाइक्स। द गर्ल्स, ये प्लूरल है, ओके, द गर्ल्स प्ले हॉकी। तो अब यहाँ पे भी मैंने प्ले में प्लेज नहीं किया है, अगर यहाँ पे ही शी एनी नेम होता तो फिर मुझे ऐसा लगाना पड़ता कि ही प्लेज हॉकी, ही, फिर इसका निगेटिव होता ही डज नॉट प्ले हॉकी, वहाँ पे प्ले हो जाता क्योंकि एस हट के डज में जा चुका है, दैट्स वाई। देन अगर यहाँ पे शी होता तो भी हम प्लेज ही लिखते, इट होता तो भी प्लेज लगाते, मतलब निगेटिव बनाते वक्त एस हट जाता, ओके। लेकिन डू वाले सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है, गर्ल्स तो ऑलरेडी प्लूरल है, द गर्ल्स, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम प्ले लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। द गर्ल्स प्ले हॉकी, द गर्ल्स डू नॉट प्ले हॉकी, डू द गर्ल्स प्ले हॉकी। इट इज़ इंट्रोगेटिव। नाउ सी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस मैंने कुछ और भी लिए हैं, इसके निगेटिव इंट्रोगेटिव आप खुद से आप थोड़े से क्रिएट करने की कोशिश करना, बनाना तो अच्छा रहेगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज, ही गोज़ टू मार्केट बाय बस, शी नोज अ स्वीट सॉन्ग, रोहित राइट्स इन द नोटबुक, श्याम डांसेस इन द पार्टी, दोज बॉयज प्ले क्रिकेट एट द पार्क, शी डज हर वर्क डेली। अब यहाँ पे डज लगाया है, ओके। अच्छा, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, शी डज हर वर्क डेली, शी डज नॉट डू हर वर्क डेली, क्योंकि यहाँ पे जो डज है ना ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ओके। डू मतलब करना भी होता है, डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है, आई नो एंड यू ऑल्सो नो, बट जब हम इसको मेन सब्जेक्ट मतलब ये नॉर्मल एक सिंपल सेंटेंस है ना, दैट्स वाई यहाँ पे, अच्छा ये निगेटिव होता अगर तो यहाँ पे तो नॉट आता डज के बाद, ओके, पर ये निगेटिव नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब शो कर रहा है। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, शी डज हर वर्क डेली, इसका जब निगेटिव बनेगा, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ओके। तो शी डज हर वर्क डेली, इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा शी डज नॉट। अब डज नॉट हमने खुद से लगाया है क्योंकि हमें पता है कि शी के साथ में डज ही लगेगा, डू नहीं लग सकता, सो शी डज नॉट। अब यहाँ पर आएगा डू हर वर्क डेली। अच्छा, डू क्यों आ गया, मेन वर्ब तो यहाँ पर डज थी, तो डज का डू इसलिए हो गया क्योंकि आपको याद है जब हम प्लेज लिखा था तो उसमें भी प्ले हो गया था नेगेटिव में, शी प्लेज की जगह शी डज़ नॉट प्ले हुआ था, ऐसे ही यहाँ पे से भी डज़ हट के डू आ जाएगा, शी डज़ नॉट डू हर वर्क डेली। होप दिस इज अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट, विकास गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स, with his friends. The poem rings the bell. Sorry, the peon rings the bell. We drink not milk at night. Grandfather reads the newspaper. We wash our clothes in the washing machine. Varun goes to the market every day. I teach you present indefinite sentences. They go to Agra by train. It rains now. She behaves badly. The man of this company work very hard. She is a manager of the company. She manages it well. I know how to operate an Android phone. An air hostess serves well in the aeroplane. His mother loves to read the old comics. He keeps his notebooks under the bed.
शी फॉलोज माई रूल्स प्रॉपरली. John walks a walk daily. Mohan works out without taking a break. So these are all the examples of present indefinite tense. I have mentioned you कि कहाँ पे do लगता है, कहाँ does लगता है. अगर और थोड़ी सी डिटेलिंग चाहिए होगी तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेंटेंसेस में वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, ये सेकंड पार्ट है, अभी थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी आएगा इसका, तो जब वो उस पर पहुँचेंगे ना तब हम मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. बट अभी इतना आई होप इनफ है. ओके, सो हियर इट इज़. थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल.